नौकरी पाने के लिए कोडिंग कितनी आनी चाहिए सर। तो बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर मुझे नौकरी चाहिए, मुझे कोडिंग कितनी करनी है, कितनी आनी चाहिए, डीएस से कितना पढ़ना है। तो इस वीडियो में हम ये सब बात करने वाले हैं। पहले हमने इस प्लेसमेंट सीरीज में आपको बताया कैटेगरी ए बी सी की पैकेज के हिसाब से डिफरेंट कैटेगरीज बताई है, तो उसी हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि किस कंपनी कैटेगरी के लिए आपको कितनी कोडिंग आनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं कैटेगरी ए। इसमें वो कंपनियां आती हैं जो आपको 5 लाख तक का पैकेज देती है। सारी आपकी आईटी कंपनी, एमएनसी, जो विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस या सेपियन, नाइट्रो और न्यूक्लियस जैसी कंपनी जो 4 लाख 4.5 लाख का पैकेज आपको आसपास देती है। तो इस कंपनी में आपको जो कोडिंग प्लेटफॉर्म अगर पूछोगे तो हैकर रैंक बहुत है। अगर आप हैकर रैंक पे लगभग 50, 60, 70 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, दैट्स मोर देन सफिशिएंट किसी भी लैंग्वेज में, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन। इसके साथ साथ क्या होता है कि इन कंपनीज में रिटर्न में कोडिंग आते हैं, मतलब 1 या 2 क्वेश्चन आता है जो आधे पौन घंटे में आपको करना होता है। उसमें क्या होता है, वर्ड प्रॉब्लम होती है, थोड़ा लंबा होता है। क्वेश्चन सिंपल होता है बट बहुत सारी लाइंस होती है, मतलब 150 180 वर्ड्स का क्वेश्चन होता है, उसमें समझने में टाइम लग जाता है। तो इसलिए आप क्या कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर एमकैट और कोक्यूब्स के जो क्वेश्चन है उनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे कि आपको आइडिया लग जाए किस तरह के क्वेश्चन आने। फॉर डीएस से आपको बिगनर लेवल का आना चाहिए कि एरे क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होती है, स्टैक क्या होता है, क्यू क्या होता है, ट्री कैसे ट्रेवर्सल होता है, और बस ग्राफ नहीं आता बट सॉर्टिंग सर्चिंग आपको आनी चाहिए बेसिक लेवल पे। बबल सॉर्ट, सिलेक्शन, इंसर्शन, इनके बेसिक्स आने चाहिए। इनके बेस पे एमसीक्यू भी पूछे जा सकते हैं आपसे, तो बहुत ज्यादा नहीं आना चाहिए, बस बिगनर लेवल का आपको आना चाहिए। इसमें लगभग आप 100-150 क्वेश्चन कर लो हैकर रैंक वगैरह पे, और जीएफजी पे भी कर सकते हो। वहां पे जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, आप प्रीवियस ईयर पेपर देख सकते हो आप इंडिविजुअल कंपनीज के, या फिर कोडिंग प्लेटफॉर्म एमकैट, कोक्यूब्स के, जो पहले भी मैंने आपको बताया है। सीपी की जरूरत इसके लिए नहीं है। अगर आप अंडर 5 लाख की कंपनी टारगेट कर रहे हैं कैटेगरी ए में, तो सीपी की कोई जरूरत नहीं है। कैटेगरी बी, इसमें आती हैं आपकी कंपनियां जो 5 से 10 लाख का आपको पैकेज ऑफर करती है। ऐसे बहुत सारी कंपनियां मिल जाएंगी जिसको आप जानती नहीं, जैसे यात्रा है, ओरेकल है, बहुत सारी कंपनी मैंने पहले वीडियो में बताया था, आप उसको जाके देख सकते हैं, इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो इसमें आपको जो कोडिंग प्लेटफॉर्म प्रेफर करने हैं वो लीड कोड और जीएफजी है। इस पे सारे आपको डीएसए क्वेश्चंस करने हैं। जीएफजी पे भी आप कर सकते हैं, लीड कोड पे भी कर सकते हैं। लीड कोड ज्यादा रिकमेंडेड है, थोड़ा पुराना है, अभी जीएफजी का प्रैक्टिस पार्ट अभी 1-2 साल में ही आया है, ठीक है। तो लीड कोड प्रेफर कर सकते हैं आप, स्टार्टिंग से टॉपिक वाइज क्वेश्चन उसमें कर सकते हैं। डीएस से आपको एग्जॉस्टिवली कवर करना होगा, मतलब कि सारे टॉपिक्स उसमें करने होंगे। स्ट्रिंग, एरे, ट्री तक आपने पहले किया था, तो ट्री का एडवांस करना है, बीएसटी करना है, आपको ग्राफ करना है, एल्गोरिथम्स में सारी करनी है, ग्रीडी एल्गोरिथम, डीपी करना है। तो सारे जितना भी डीएस से आपको करना है, इसको करने के लिए लगभग 300 प्लस प्रॉब्लम लगती हैं कि उसी में जाके सारे टॉपिक्स अच्छे से कवर हो पाते हैं। आप एक हमारी डीएसए सीरीज देख सकते हैं, स्क्रीन पे आ रहा होगा। इसमें डे वाइज 60 डेज का हमने प्लान बनाया है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं, इसमें ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको हमारी हेल्प चाहिए। इसके बाद जब आपका डीएसए कवर हो जाए तो आपको इंटरव्यू बिट पे प्रैक्टिस करनी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप देख सकते हो, कंपनी वाइज लगभग 350 क्वेश्चंस है जो उनके प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन थे, उनको आप प्रिपेयर करिए। 300 आपने लर्निंग में करे और लगभग 300 करे यहाँ प्रैक्टिस में कर लिए, तो एटलीस्ट 500, 550, 600, 500 से प्लस तो आपको करने ही है अगर आप 5 से 10 लाख की कंपनी टारगेट कर रहे हो। यहाँ पे सीपी की कोई जरूरत नहीं है इस कैटेगरी में भी, सो डोंट थिंक कि अगर आपको 5 से 10 लाख की नौकरी चाहिए तो सीपी करना मैंडेटरी है। कैटेगरी सी में आती है हमारी 10 लाख से ऊपर की कंपनी, जैसे अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, डायरेक्ट टाइप, बहुत सारी कंपनियां जो 12 लाख, 14 लाख, 15 लाख, 16 लाख, 11 लाख पैकेज बच्चों को ऑफर करती है। अगर आप इसका पूछोगे कि इसके रिटर्न और इंटरव्यू के लिए क्या चाहिए, यहाँ भी लीड कोड और जीएफजी। अगर आप गीक्स पे जाके एक्सपीरियंस पढ़ोगे गूगल के या माइक्रोसॉफ्ट के, तो आप क्वेश्चन देखोगे उनसे उसी लेवल के पूछे गए जो आपने पहले डीएसए में पढ़े हैं, तो वही लेवल होता है रिटर्न और इंटरव्यू का। तो यहाँ भी आपको सारी डीएसए पढ़नी, जो 300 प्लस प्रोग्राम की मैंने लिस्ट आपको बताई थी, बट इसके साथ साथ आपको ज्यादा ध्यान देना है ग्राफ और डीपी पे। डायनेमिक प्रोग्रामिंग और ग्राफ के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। कुछ कंपनी तो मैंडेटरी कर देती है लास्ट राउंड में, जैसे 4थे-5वें राउंड में, कि अगर आप ये नहीं बताओगे तो आप सिलेक्ट नहीं होंगे। मैंने खुद देखी है ऐसी कंपनियां। तो आपको इस टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस देना है, सारा डीएसए तो आपको करना। सीपी मैंडेटरी नहीं है बट इट विल डेफिनेटली गिव यू एन एज। कि देखो जरूरत क्या होती है कि मतलब मोस्टली जो टियर 3 या 2 कॉलेज के बच्चे होते हैं, टियर 3 के कॉलेज के बच्चे होते हैं जहां पे कंपनीज डायरेक्टली विजिट नहीं करती है, तो आपको ऑफ कैंपस अप्लाई करना होता है। ऑफ कैंपस में टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। अब वहां पे कैसे आप शॉर्टलिस्ट हो रिटर्न तक इंटरव्यू के लिए, तो रिज्यूमे आपका देखा जाता है, तो सब बच्चे लिखते हैं कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत अच्छी है, बट आप उसे प्रूव कैसे करो, आपका क्रेडेंशियल्स क्या है, उन्हें कैसे पता चले कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छी है। तो इसलिए अगर आपकी कोड शेफ या कोड फोर्सेस पे रैंकिंग अच्छी है, वहां पे स्टार्स अच्छे है, तो आपको यहाँ पे डेफिनेटली एज मिलती है, बट ये मैंडेटरी नहीं है। ऐसा मत कहना कि यार सीपी कर लो और नौकरी लग जाएगी, ऐसा नहीं होगा। और भी बहुत सारी चीजें, बट अगर आप ये करोगे तो आपको डेफिनेटली हेल्प
मिलेगी। तो यही सब है बच्चों कोडिंग से रिलेटेड जॉब्स और किसी भी इंटर्नशिप के इंटरव्यू के लिए। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बस आप ये पूछ सकते हो कितना टाइम लगेगा सर। तो लास्ट वाली कैटेगरी के आपको लगभग 3 से 6 महीने लग जाएंगे, सेकंड कैटेगरी के लिए आपको लगभग 2 से 4 महीने लग जाएंगे, और फर्स्ट कैटेगरी के लिए मैक्सिमम 2 महीने में आप सारा कर सकते हो। लैंग्वेज का कोई इशू नहीं है। सबसे ज्यादा प्रेफर्ड C++ होती है, फिर जावा होती है और फिर पाइथन होती है। किसी कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस में कर रहे हो, मोस्टली कंपनी कोई भी लैंग्वेज प्रेफरेंस नहीं देती है, बट बहुत सारे कंपनीज के रिटर्न में पाइथन ऑप्शन होता ही नहीं है, तो C++ या जावा ही है, तो उसी में करें। अगर आपने पाइथन डेटा साइंस वगैरह के लिए सीखे कोई बात नहीं, C++ जावा में आप DSA कर सकते हैं। मेरी रिकमेंडेशन एज ऑलवेज C++ रहती है, बाकी जावा भी आप ट्राई कर सकते हैं अगर आपको हमारी बात नहीं सुननी है और अपनी चलानी है, अगर आपको लगता है कि आपको ज्यादा नॉलेज है, बट स्टिल आप जावा में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम और वीडियोस बनाने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियोस में हम आगे के टॉपिक्स पे बात करेंगे। ठीक है, और बाकी सारी लिस्ट जो भी मैंने बताई DSA सीरीज की और इंटरव्यू प्रिपरेशन की, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, सॉरी वो मिसस्पेल हो गया, गेट अ फर्स्ट जॉब तथा टू गेट फर्स्ट जॉब। उसमें हम काफी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करते रहते हैं।